अध्याय 2 में कहा आत्मा सनातन है, यहाँ कहते हैं ब्रह्म सनातन है। आत्मा ब्रह्म परमात्मा ये पर्यायवाची शब्द है। तो यज्ञ कोई ऐसा है जिसका अवशेष ऐसा नहीं कि हमने यज्ञ किया, 10 टीन घी बच गया, 15 बोरा आटा छानो बोलो। यज्ञ का अवशेष से अमृत का ज्ञान। अब प्रश्न, जिसका परिणाम है उसको जानने वाला तत्सम व्याप्त ब्रह्म में स्थित हो जाता है। प्रश्न खड़ा होता, करने का अधिकार किसको है? नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषतम। अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है, तो भला परलोक कैसे सुलभ होगा? अर्थात जिस यज्ञ का परिणाम अमृत का ज्ञान, अमृत का भोजन और सनातन ब्रह्म में स्थिति है, वो करने का अधिकार इस 2 हाथ पैर वाले मनुष्य को है। गीता बिल्कुल श्रमदर्शी है, इसमें न जात है न पात है। यज्ञ कदाचित मनुष्य तन मिला और यज्ञ नहीं किया तो दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है, तो भला परलोक कैसे सुलभ होगा? न जाने अगली जोनी कौन मिले। अनिवार्य है, यदि मानव तन मिला है तो यज्ञ करना। अंत में निर्णय देते हैं, एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। अर्जुन, इस प्रकार पहले देवी संपत्ति का अर्जन, देवम यज्ञम, एक ब्रह्म में निष्ठ यज्ञ स्वरूप महापुरुष के द्वारा यज्ञ का संचालन, इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि, शब्दाग्नि, योगाग्नि, ज्ञानाग्नि, प्राणायाम अग्नि, श्वास प्रश्वास अग्नि, 13-14 अग्नियों का नाम लिया। यहाँ कहीं आग नहीं जलती, अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है। संयम एक ऐसी अग्नि है, इंद्रियों का बहिर्मुखी प्रवाह सदा के लिए शांत हो जाता है। और प्राणायाम एक ऐसी अग्नि है, मन में उभरने वाला उद्वेग सदा के लिए शांत हो जाता है। योग कहते हैं मिलन को, प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान। इस प्रकार ये श्वास प्रश्वास का जजन यज्ञ, ये यज्ञ जिस युक्ति से संपन्न हो जाए उस आचरण का नाम कर्म है। अब हर जोतने से होता हो कर डालो, अन्य किसी विधि से होता हो तो कर डालो। इस फिर यज्ञ कर्ता का खान पान रहन सहन अध्याय 6 में आगे बताया है। सीधा स्थिर बैठ के नासिका के अग्रभाग में देखते हुए, नाक ही मत देखो, सीधी दृष्टि जहां पड़े वहां देखते हुए चित्त को योगाचरण में लगावे, अंदर श्वास में लगावे। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, श्वास में लगाओ, योग चिंतन में लगाओ। ये यज्ञ जिस उपाय से संपन्न होते हैं उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। अर्जुन, इस कर्म को करके जो करता है, जिसके कर्मों द्वारा पाप नष्ट हो गए, वो संपूर्ण ब्रह्म को जानता है। कर्म कोई ऐसी धारा है जो संपूर्ण ब्रह्म से परिचय कराती है। संपूर्ण कर्म को जानता है, संपूर्ण अध्यात्म को जानता है और मुझे जानकर मुझ में स्थित हो जाता है। कर्म माने आराधना। और एक ही कर्म पद को आज हम भजन शुरू किया, हम पूरा तो नहीं कर लेंगे, इसलिए एक ही साधना पद्धति को 4 भागों में बांटा, जिसका नाम है वर्ण। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणे कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। अर्जुन, 4 वर्णों की संरचना मैंने की। इस अर्धाली ने भारत को गुलाम बना डाला। लोगों ने ये, एक समय ऐसा भी आया था भारत में, शिक्षा पर प्रतिबंध, कोई नहीं पढ़ सकता, केवल ब्राह्मण पढ़े और पढ़ावे और कोई नहीं, सब अंगूठा छाप भारत। और फिर गीता पर प्रतिबंध, महाभारत मत पढ़ना अन्यथा महाभारत हो जाएगा। इतना बड़ा शास्त्र
सृष्टि के प्रारंभ से लेकर द्वापर तक का विवरण इतिहास कम से कम 8-9 महीना तो लगेगा पढ़ने में। इतने में गाय मर गई, भैंस की पड़िया मर गई, कोई बुजुर्ग चल बसे, बोले ले हो गया ना महाभारत, कहा था ना महाभारत मत पढ़ना। लोगों ने गीता को अलग निकाल लिया शास्त्र को, तो बोले गीता घर ही में मत रखना, ये सन्यासियों के लिए है, तुम्हारा पुत्र सन्यासी हो जाएगा, तुम निर्वंशी कहलाओगे। एक अफवाह, पढ़ा लिखा होता तो विचार करता, प्रश्न करता। जब भारत अंगूठा छाप पूछे कौन, हाथ जोड़ के मान गए, गीता घर ही में मत रखना, लड़का सन्यासी हो जाएगा, तो बुजुर्गों को क्यों फांसी देते, उन्हें तो पढ़ लेने दो, घर ही में मत रखना। इस प्रकार कड़े प्रतिबंध लग गए एक समय पर, और जब गीता ओझल हो गई आंखों से तो तमाम रूढ़ियां फैल गई। लॉर्ड मैकाले कोई था, उसने कहा किसी राष्ट्र को, किसी समाज को, किसी समुदाय को यदि दीर्घ काल तक गुलाम रखना हो तो उसका इतिहास छीन लो, धर्मशास्त्र छीन लो, भाषा छीन लो, वो दीर्घ काल तक गुलाम रहेंगे, हजारों वर्ष। ये उसने कोई अपनी तरफ से तो नहीं कहा। भारत में ये घटना घट चुकी थी। भाषा छीन लिया, इतिहास छीन लिया, जो संस्कृति शास्त्र है महाभारत वो छीन लिया, और धर्मशास्त्र गीता छीन लिया। ऐसी परिस्थिति में राजा महाराजाओं के समय में समाज को नियंत्रित रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए तमाम दंड क्रियाएं चली, जिसमें धर्म का नाम दे दे के जाति पाति पैदा हो गई। ये एक सामाजिक सूत्र है, समाज चलाने का एक कानूनी शिकंजा है स्मृतियां, उसमें धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। और वो महापुरुष जिनके प्रति अटूट श्रद्धा थी पूर्वजों के प्रति, उनको उनका नाम लेके प्रसारित कर दिया। ये भृगु ने कहा, ये व्यास ने कहा, ये वशिष्ठ ने कहा, ये नारद ने कहा, जिनके प्रति अटूट श्रद्धा थी। अब जब उतने बड़े पूर्वज महर्षियों ने कह दिया तो बाकी क्या मान गए। अंतिम व्यास स्मृति तो 1600 में लिखी गई, जब वैष्णव संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। वैष्णव संप्रदाय को 450 वर्ष हुआ है। उस समय तो व्यास राम के कोई वेद व्यास हुए ही नहीं, उनके नाम पर चला दिया एक कानून का शिकंजा था। समाज को नियंत्रित रख के दास वृत्ति में जिलाने का एक तरीका था। अरब में उसे गुलाम कहते हैं। और जातियों का प्रसारण कर दिया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की संरचना भगवान कहते हैं मैंने की। तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम केवल लड़ो, तुम केवल ये बोझाई ढो, सुनवाई कहीं नहीं। राजा यदि इस नीति का पालन न करे तो वो भी नरक जाए। बोले राजन अन्याय हो रहा तो बस तलवार चल गई। इस अर्धाली से सबक लेकर भारत को गुलामी के कगार में पहुंचा दिया। ये परमात्मा का विशुद्ध संतान धर्म पुराण जनता हीन भावनाओं की में कुचली जाने लगी, किंतु आगे वाली अर्धाली पढ़ाई नहीं। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणः कर्म विभागशा। 4 वर्णों की संरचना मैंने की तो 4 भागों में आपने क्या वितरण कर दिया, तो गुणः कर्म विभागशा, गुणों के माध्यम से हमने कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, गुण एक तराजू है, सत्रस्तम त्रिगुण। तामसी गुण का बाहुल्य है अंतःकरण में, आलस्य निद्रा प्रमाद रहेगा। कर्तव्य कर्म को न समझना, अकर्तव्य कर्म से न निवृत्त होने की प्रवृत्ति रहेगी। कदाचित 4 घंटे भजन में बैठ जाओगे, जिस मन को बैठना चाहिए वो 10 मिनट भी नहीं बैठेगा। भजन नहीं करते हो नहीं होता, करते हो तब भी तो नहीं होता है। बैठ के समय क्यों नष्ट करते हो। ऐसी परिस्थिति में मुझसे भजन कैसे पार लगे, तो परिचर्यात्मकम शुद्ध